बच्चों, इससे पहले हमने वर्ण नियम देखे और वर्ण नियम के अनुसार जो अणु हैं वो अपने घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। वर्ण नियम रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए ये कहता है दैट डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी इसका अर्थ ये है कि यदि अणु किसी भी ऊर्जा स्तर में मौजूद है तो वे केवल अपने निकटवर्ती ऊर्जा स्तर में ही संक्रमण प्रदर्शित कर सकता है। इन वर्ण नियमों का पालन करते हुए जो अणु संक्रमण प्रदर्शित करते हैं उन संक्रमणों को अनुमत संक्रमण कहा जाता है, और जो संक्रमण इसके विपरीत होंगे या इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें प्रतिबंधित संक्रमण कहा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई मॉलिक्यूल 3 पर मौजूद है और वो 4 पर जाता है, 3 पर मौजूद है और 4 पर जाता है, तो ये संक्रमण प्रतिबंधित है। या वो 5 पर मौजूद है और वो 3 पर आता है तो ये संक्रमण जो है वो प्रतिबंधित है। क्यों प्रतिबंधित है? क्योंकि डेल्टा जे का मान +1 या -1 हो सकता है, यानी मॉलिक्यूल केवल एक ही स्तर से नीचे ऊपर जा सकता है, 2 स्तर से ऊपर नीचे नहीं जा सकता, 3 स्तर से ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, यानी 5 से वो 2 पर नहीं आ सकता है, वो 3 से 1 पर नहीं आ सकता है। ये सारे ही संक्रमण जो है वो प्रतिबंधित हैं। और एक बात यहाँ पर कि जो दो ऊर्जा स्तर हैं उनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर है वो स्पेक्ट्रा में रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब मॉलिक्यूल 0 पर मौजूद है, वो 0 से 1 पे जा रहा है, एनर्जी लेवल जो J का मान है वहां पे 0 है, वहां से वो 1 पर जाता है, तो उसके जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है? 2b का डिफरेंस होता है। तो वो कैसे दिखाई देता है? देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है 2b। आपके स्क्रीन पर जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके नीचे ये ब्लू कलर के अंदर एक स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है, इसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जब मॉलिक्यूल 0 से 1 पे जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन आ रही है, वो है 2b। जब मॉलिक्यूल 1 से 2 पे जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइन आ रही है, वो है 4b। जब मॉलिक्यूल 2 से 3 पे जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइन आ रही है 6b। तो आप देखें, इनकी करस्पॉन्डिंग लाइंस दिखाई जा रही हैं। इन लाइंस की फ्रीक्वेंसी जो है, इन स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव नंबर्स के टर्म्स में दिखाई जा रही है, और वो कितनी प्राप्त हो रही है? जो उन दो ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतर है उस रूप में दिखाई दे रही हैं। देखिए, 0 से 1 में गया तो 2b का अंतर आता है, 1 से 2 में गया तो 4b का अंतर आता है, 2 से 3 में गया तो 6b का अंतर आता है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं? आप ऊर्जा जो है bj × j+1 के सूत्र से निकाल सकते हैं, जहां पर आप j के मान रखेंगे, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके आप जहां तक मान निकालना चाहते हैं वहां तक आप मान निकाल लीजिए, और फिर उन ऊर्जा स्तरों के बीच के जो ऊर्जा आ रही है उनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उनके रूप में ये तरंग संख्याएं दिखाई देती हैं। तो ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। हमने एक बात देखी थी कि जब हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स देख रहे थे तो उनमें जो ऊर्जा का अंतर है बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, यानी जो दो ऊर्जा स्तर थे उनके बीच का जो अंतर है वो बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे जे का मान बढ़ता है ये अंतर बढ़ता जाता है। परंतु अगर हम इस स्पेक्ट्रा पर ध्यान दें तो इनके मध्य की जो ये जो रेखाएं हैं, इनके मध्य की दूरी जो है वो कांस्टेंट है। देखिए, वो स्थिर है, इसके मध्य, इसके मध्य, इसके मध्य, इसके मध्य। 2b और 4b के मध्य की दूरी 2b है, 6b और 4b के मध्य की दूरी 2b है, 8b और 6b के मध्य की दूरी 2b है, 10b और 8b के मध्य की दूरी 2b है। मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ, और इसमें आप जो दो निकटवर्ती लाइनें हैं उनको घटाकर देखें, 4 में से 2 को घटाएं, 6 में से 4 को घटाएं, 8 में से 6 को घटाएं, आप इनको घटाकर देखिए, एक स्थिर जो डिफरेंस है वो दिखाई देता है, और वो है 2b। यानी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आता है, उनके मध्य की जो दूरी है, स्पेक्ट्रल लाइंस के मध्य की जो दूरी है वो स्थिर रहती है और वो 2b प्राप्त होती है।